हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के बारे में। एसएसबी एक पीस टाइम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो पीस टाइम में इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा करता है। जैसे बीएसएफ पीस टाइम में इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा करता है, उसी तरह से एसएसबी नेपाल और भूटान बॉर्डर की सुरक्षा करता है। एसएसबी को बनाया गया था 1963 में। ये सीएपीएफ फोर्सेस के अंडर में आने वाली एक फोर्स है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। आज एसएसबी में लगभग 94,300 एक्टिव पर्सनल्स मौजूद है। ये नंबर्स आगे चल के कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। एसएसबी के हेडक्वार्टर आज न्यू दिल्ली में स्थित है। देखिए, हुआ ये था कि 1962 के वॉर के बाद पीस टाइम में बॉर्डर्स की सुरक्षा करने के लिए इसे बनाया गया था। उस वक्त पर इंडो चाइना, इंडो नेपाल, इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए फोर्सेस की जरूरत महसूस होने लगी और उसी वक्त एसएसबी को बनाया गया। उस वक्त पर इसका नाम दिया गया था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। आज जिसे हम रॉ के नाम से जानते हैं, ये उस वक्त पर इसी रॉ के अंडर में काम करता था। जब एसएसबी को बनाया गया था तब से लेकर के आज तक एसएसबी का जो काम है वो काफी बदला है। आज एसएसबी का काम दूसरे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की तरह ही है, जो पीस टाइम में दुश्मन के हलचल को मॉनिटर करता है, दुश्मन से बॉर्डर की सुरक्षा करता है। इसके अलावा बॉर्डर्स के आसपास के एरिया पर शांति को बनाए रखना एसएसबी का काम है। दुश्मन की ओर से या फिर हमारे ओर से इल्लीगली बॉर्डर को क्रॉस करने से रोकना भी इनका काम है। बॉर्डर के आसपास में एसएसबी पेट्रोलिंग भी करता है और बॉर्डर्स के आसपास में स्मगलिंग को भी रोकता है। एसएसबी के रैंक्स के बारे में अगर बात करें तो एसएसबी के रैंक्स मोर और लेस पुलिस की तरह ही होता है, जो कांस्टेबल से शुरू होकर हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और टॉप लेवल में इंस्पेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल तक होता है। एसएसबी की ट्रेनिंग की अगर बात करें तो एसएसबी पर्सनल्स को ट्रेन किया जाता है गोरिल्ला वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस, डेमोलिशन, जंगल एंड स्नो सर्वाइवल में। पीस टाइम में बॉर्डर एरियाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह के वॉरफेयर की जरूरत पड़ता है। उत्तराखंड में भी एसएसबी की एक ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है। पीस टाइम में एसएसबी का काम है बॉर्डर की सुरक्षा करना, लेकिन अगर वॉर टाइम सिचुएशन क्रिएट होता है तो वहां पर एसएसबी को पीछे हटाकर इंडियन आर्मी को फ्रंट लाइन फोर्स की तरह डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन वॉर टाइम सिचुएशंस में एसएसबी को भी काम में लिया जाता है इंडियन आर्मी के एक सपोर्टिंग फोर्स के तौर पे, क्योंकि वॉर टाइम में एसएसबी का काम होता है बॉर्डर के आसपास के एरियाज को सिक्योर करना, वहां के लोगों को वहां से इजेक्ट करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, साथ ही साथ में बॉर्डर्स के आसपास का पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करना। कहने का मतलब यह है कि अगर वॉर टाइम सिचुएशन क्रिएट होता है और जरूरत पड़ने पर एसएसबी इंडियन आर्मी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन के साथ में लड़ने के लिए भी ट्रेंड होते हैं। दूसरे पीस टाइम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को भी वॉर टाइम में इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एसएसबी के कांस्टेबल सुभाष साहब को 2011 में मरणोपरांत पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया है। इसके अलावा भी असिस्टेंट कमांडेंट चारू चंद्र पाठक साहब को भी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया है। अगर आप एसएसबी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीएपीएफ फोर्सेस के अंडर में एसएसबी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको चैलेंजेस पसंद है तो। देखिए, सीएपीएफ फोर्सेस में ज्यादातर लोग सीआरपीएफ को ही चॉइस करते हैं, लेकिन अगर आप एसएसबी चॉइस करते हैं तो आपको थोड़ा डिफरेंट टेरेंस मिलेगा काम करने के लिए, डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा सीआरपीएफ की तुलना में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।